हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं वर्तमान में कस्टम इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने CGL 2018 दिया था। उसमें मेरा रो स्कोर 164 था। CGL 19 में मेरा स्कोर 180 था और CGL 2022 में मेरा मार्क्स 172 था। ये सारे स्कोर्स आउट ऑफ 200 थे और ये प्योरली रो स्कोर है। और मैं 2019 से मेरे को GST इंस्पेक्टर मिला था, 2022 से मेरे को कस्टम इंस्पेक्टर मिला और उससे पहले मैं SBI क्लर्क रह चुका हूँ और लगभग 7 से 8 महीना SBI क्लर्क की जॉब करी है मैंने। और ये सारा बताने का पर्पज़ ये था कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ। इवन मेरा कॉलेज का मीडियम था वो भी हिंदी था। उसके बावजूद भी मैंने इंग्लिश को बहुत एक अच्छे लेवल पे लाया और उसका कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरा हाल फिलहाल है RS की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें आप देखते हो RS मेंस का 4th पेपर, उसमें 200 में से 80 मार्क्स का वेटेज है वो इंग्लिश का रहता है और 20 मार्क्स जिसमें वोकैब्स, इडियम, फ्रेजेस ये रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको रटना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। तो वो डायरेक्टली राइटिंग पे स्विच करते हैं, लेटर राइटिंग और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि मैं जब SSC CGL का प्रिपरेशन करने गया तब मैंने सबसे पहले अपना वोकैब पे कमांड बनाया और उसके चलते मेरा कॉम्प्रिहेंशन लेवल, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का लेवल काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। क्योंकि किसी विषय को आपको समझने के लिए उसका शब्दावली वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे आप हिंदी में देखते हो तो आपके पास यदि उस शब्द का अर्थ पता है तो आप अच्छे से उस पैराग्राफ को पढ़ कर समझ कर लिख सकते हो। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है। इसलिए आप डेली 15 से 20 वोकैब्स है वो आप नोट डाउन करते रहिए। आप वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करिए, नेमोनिक्स लगा के आप उसको याद करिए ताकि ओवरऑल आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया है कि मैं आज डे 1 है अपना और डे 1 से आपको रेगुलर 15 से 20 वोकैब दूंगा और आप उसको नोट डाउन करते रहिए। आप उसको कॉपी में लिखिए क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 वर्ड में आपको लिखना रहता है। तो आप जब तक लिखोगे नहीं उस वर्ड को तब तक आपको कोई सार्थकता महसूस नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं आज का। जैसे सबसे पहले मैंने 10 1 वर्ड लिए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 से 15 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। तो और आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ कोचिंग में 1 लाइन उसके पीछे क्या 1 वर्ड है वही है। बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। और जैसे कि ये बिना टाइम वेस्ट किए आप खुद इस PDF को पढ़ के याद कर सकते हैं। बट मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती थी। प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाने के कारण मैं याद नहीं कर पाता था। तो मैंने ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है और मैं भी ट्राई करूँगा कि प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊं। तो देखिए अपना पहला वर्ड क्या है, एडिक्ट। क्या है? एडिक्ट। क्या है? एडिक्ट। उसका हिंदी मतलब होता है नशेड़ी। तो अब देख लिए क्या इंग्लिश, सबसे पहले एडिक्ट का इंग्लिश में समझिए आप कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ऐसा आदमी जो किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे ड्रग्स पे डिपेंड हो सकता है, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडिक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिक्ट। तो आप लिख दीजिए एडिक्ट। फिर देखिए एग्जाम्पल देखिए कि ही बिकेम एन एडिक्ट आफ्टर रिलाइंग ऑन
पेन किलर्स फॉर मंथ्स। क्या हुआ कि वो एडिक्ट बन गया, क्योंकि उसने बहुत महीनों तक उसने क्या ली, पेन किलर्स ली। क्या लिया, पेन किलर्स। इसके लिए अब वो इस चीज़ का एडिक्ट हो गया है। तो एक वर्ड समझ में आ गया आपको, एडिक्ट। दूसरा है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्या है क्लोस्ट्रोफोबिया? ये देखो, क्लोस्ट्रोफोबिया। आप किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आप उसको ऐसे लिख दीजिए, क्लोस्ट्रो और फोबिया, ऐसे आप उसको सेपरेट कर दीजिए, तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ईजी हो जाएगा, क्लोस्ट्रोफोबिया। मैं खुद वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग करता हूँ, बट आपको इस वर्ड को गूगल में टाइप करना है और उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना है, ताकि आपको वो प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपके नेचुरल हैबिट में भी प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आ जाएगा। तो देखिए, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि जो बंद जगह रहती है, जो बहुत कम जगह रहती है, उससे डर लगता है किसी, जैसे अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन्स, किसमें उसको अब अंडरग्राउंड चलेगी तो बहुत कम स्पेस रहेगा, तो उसमें चलने में किसी को डर लगता है, फोबिया होता है, उसे क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। देखिए क्लोस्ट्रोफोबिया का मीनिंग कि अब ये देखिए, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड मतलब बंद, इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। क्या हो गया, फियर किसका है, उसको ऐसा डर है कि वो एक छोटे से जगह में इनक्लोज्ड हो जाएगा, उसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। क्या है, क्लोस्ट्रोफोबिया है। जैसे देखिए, सी अवॉइड्स एलिवेटर्स ड्यू टू हर क्लोस्ट्रोफोबिया। उसका क्या है, क्लोस्ट्रोफोबिया की वजह से वो एलिवेटर्स यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। फिर देखिए, तीसरा हमारा ये पहला हो गया, दूसरा। अब तीसरा देखिए कि क्या है, ये देखिए, इन वैकेशन का मतलब होता है किसी से हेल्प मांगना, जैसे कॉल अपॉन गॉड, भगवान से हेल्प मांगना, कॉल अपॉन गॉड। दूसरा, एनी अदर हेल्प, लाइक जैसे कानून की सहायता लेना। ये देखिए, यहाँ पर पढ़िए आप, ये रहा, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन। सहायता और रक्षा के लिए क्या करना, किसी पावर से, किसी गॉड से क्या मांगना, सहायता मांगना, उसे इनवोकेशन कहते हैं। ये देखिए, इनवोकेशन नहीं होता, इनवोकेशन होता है, आहन करना। ठीक है। फिर देखिए, चौथा वर्ड है, कल से हम एक पेज पे एक ही वर्ड लिख के लाएंगे, उससे अच्छा रहेगा समझाने में, ताकि एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, तब इसका एग्जांपल देखिए, द प्रीस्ट बिगन द सेरेमनी। उसने पुजारी ने क्या सेरेमनी स्टार्ट करी, किससे, विथ एंड इनवोकेशन फॉर पीस। उसने किसके लिए मांगी सहायता, आहन किसके लिए किया, शांति का आहन किया उसने, किसके लिए, इनवोकेशन फॉर पीस। तो आप इतना याद रख सकते हो, इनवोकेशन फॉर पीस यानी शांति। प्रीस्ट ने क्या, इनवोकेशन फॉर पीस। फिर देखिए, ये देखिए, ये बहुत कॉमन वर्ड है और आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, स्कर्लियस। ये देखिए, स्कर्लियस। आप फास्ट पढ़ेंगे, ऐसे कर दीजिए, स्कर्लियस। इसका मतलब होता है किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, न्यूज़पेपर में, राइटिंग में, ऐसे किसी बुक्स में लिखना। देखिए, ये क्या है, सिवियरली अब्यूसिव मतलब अभद्र, अब्यूसिंग राइटिंग इन जनरल्स। किसमें, जनरल्स में किसी के बारे में अब्यूसिव राइटिंग लिखना, उसे बोलते हैं स्कर्लियस, अभद्र लेख। देखिए, द आर्टिकल वाज क्रिटिसाइज,
क्या हुआ, आर्टिकल को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इट्स स्कर्लियस रिमार्क्स अभद्र रिमार्क्स किसके बारे में, अबाउट द पॉलिटिशियन। एक आर्टिकल था उसमें क्या है, स्कर्लियस लिखा गया, स्कर्लियस रिमार्क्स किसके बारे में था, पॉलिटिशियंस के बारे में था। तो उस आर्टिकल की क्रिटिसाइज किया गया उस आर्टिकल्स को। फिर आप देखिए द आर्टिकल वाज क्रिटिसाइज, ये पढ़ लिया। एक होता है पासिफिस्ट, ये देखिए, ये प्रोनाउंसिएशन देखिए आप, पासिफिस्ट, इसको पा बढ़ना है, पासिफिस्ट मतलब होता है जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं उसके विरुद्ध हो, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उसे हम युद्ध विरोधी या शांतिवादी कह सकते हैं। अब इंग्लिश में देखिए पासिफिस्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु किसके लिए आया, पर्सन के लिए, अपोजेस वॉर और मिलिट्री, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ऐसा व्यक्ति जो क्या अपोज कर रहा है, वॉर और मिलिट्री यूज का अपोज कर रहा है, उसे बोलते हैं पासिफिस्ट। उसे क्या बोलते हैं, पासिफिस्ट। उसे क्या बोलेंगे, पासिफिस्ट। गलत लिख दिया मैंने, ऐसे लिखेंगे पासिफिस्ट। ओके, ये लिखते रहिए ताकि आपको आप लिखना सीख जाओगे, पासिफिस्ट। ये देखिए, ये तो आपको सबको पता होगा। मोरल क्या होता है, आपको सबको पता है। अमोरल। देखिए अमोरल मतलब होता है अनैतिक आदमी। कहाँ गया, ये देखिए नीतिहीन। देखिए वन नॉट कंसर्न, ऐसा जो कंसर्न नहीं है, किसके, कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, उचित और अनुचित के साथ वो चिंतित नहीं है, उसको चिंता कोई नहीं है, कुछ भी बोल देता है, उस आदमी को कहते हैं अमोरल पर्सन। देखिए हिज अमोरल डिसीजंस, कैसा डिसीजन, अमोरल, क्योंकि उसने सोच समझ कर नहीं लिया। वाज ड्रिवन पुअरली बाय प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग एथिक्स। क्या हुआ है कि उसका अमोरल डिसीजन है क्योंकि उसने सिर्फ किसके बारे में ध्यान दिया है, प्रॉफिट्स के बारे में, न कि एथिक्स और पीपल्स के बारे में। ये देखिए अमोरल क्या बोलना है, अमोरल। फिर देखिए हिज, ये देखिए ये बढ़िया वर्ड है और आता रहता है सीजीएल में भी काफ़ी। इसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। देखिए इसको ओ बोलना है, फिर वो बोलना है, इसको लीट बोलना है, ऑब्सोलीट। इसको फास्ट बोलेंगे, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, बट आप एक बार जाके देखिए। ऑब्सोलीट ऐसा वर्ड देखते ही मेरे को समझ आ गया कि ऐसी चीज़ जो अभी यूज़ में नहीं है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, नो लॉन्गर अभी नहीं है, किसमें, इन यूज़, समथिंग ऐसी चीज़ नो लॉन्गर इन यूज़, उसे एब्सोलीट बोलते हैं। एब्सोलीट हो चुका है, ये चीज़ क्या हो चुकी है, एब्सोलीट हो चुकी है। क्या चीज़ हो चुकी है, एब्सोलीट हो चुकी है। क्या चीज़ हो रखी है, एब्सोलीट चीज़ हो रखी है। फिर देखिए इसका एग्जांपल, द टाइपराइटर हैज़ बिकम। इसने क्या किया, टाइपराइटर जो पहले आपने हाई कोर्ट वगैरह जाते हैं तो टाइपराइटर बैठे रहते हैं टाइप राइटर लेके, तो वो देखिए वो चीज़ क्या होगी है, अब एब्सोलीट हो गई है विद द राइज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आने के बाद टाइपराइटर्स क्या हो गए हैं, एब्सोलीट्स हो गए हैं, अप्रचलित हो गए हैं, एब्सोलीट्स कह सकते हैं। फिर देखिए ये बढ़िया वर्ड है, इसको ये देखिए, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है सर। फिर इसको यहाँ रख दिए, रेप्टिटियस, इसको सर बोलना है, सर रेप्टिटियस। उसका मतलब हो गया गुप्त, जो ऐसी योजना जो गुप्त रूप से किसी को धोखा देने के लिए करी जा रही है, उसको बोलते हैं समथिंग डन। क्या होता है, समथिंग डन इन ए क्वाइट, बहुत शांत और सीक्रेट, बहुत
सीक्रेट वे में इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस। यानी नोटिस में आने नोटिस किसी के नज़रों में आने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक योजना बनाई है बहुत चुपके से, उसे सरप्टिटियस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सरप्टिटियस। देखो ये वर्ड आ गया तो आपको ये एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए ऐसे करो, फिर इसको यहाँ ले आओ, फिर टीटीएस को ऐसे लिख दो, ये हो गया ना पूरा। फिर देखिए, ये देखिए, दे हैड ए सरप्टिटियस मीटिंग्स। कैसी मीटिंग, जो किसी की नज़रों में नहीं है, गुप्त रूप से, शांत रूप से आयोजित करी जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, सरप्टिटियस मीटिंग। टू प्लान द सरप्राइज पार्टी, टू प्लान द सरप्राइज पार्टी। देखिए ये भी फेवरेट वर्ड है। ये क्या है, फेवरेट वर्ड है। ये वर्ड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिटाप। इसको ऐसे एपिटाप। ये क्या है कि जैसे किसी की समाधि है, उस पर जो लिखा रहता है, उसको मेमोरेबल वर्ड्स रहते हैं उस आदमी के लिए, वो एपिटाप कहलाते हैं। तो देखिए क्या है, हिज एपिटाप रीड, बिलोवेड फादर एंड फ्रेंड्स। उसने अपने फादर को बिलोवेड एंड फ्रेंड्स बताया हुआ है, उस पर लिखा है। फिर देखिए वेटर्न, तो पता ही है, अनुभवी आदमी रहता है वेटर्न। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का, एनी ऑक्यूपेशन, उसे वेटर्न बोलते हैं, वेटर्न। देखिए ही इज़ ए वेटर्न जर्नलिस्ट, वेटर्न मैन, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसलिए आ गया है वेटर्न, विथ ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए उसके बाद फास्ट करते हैं। देखिए समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग, क्या होता है, बीइंग डन, फिजिबल है, इट इज़ नॉट फिजिबल, कोई काम हो सकता है। जैसे आप कोचिंग के बाद आपको 1 घंटे का टाइम है और आप कुछ चीज़ पढ़ने चाह रहे हो, और बट वो बहुत 4-5 दिन की है और आपको 1 घंटे में पढ़ना है, तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि वो संभव नहीं है। फिजिबल आपको ऐसे याद रखना, फिजिबल एंड विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डन। ठीक है, देखिए द इंजीनियर कन्फर्म्ड, इंजीनियर ने क्या किया, कन्फर्म किया कि दैट द प्रोजेक्ट वाज फिजिबल विद इन द बजट। कोई बजट, किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट दिया गया था, इंजीनियर ने कंफर्म किया कि ये बजट इस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है, इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त है, तो उसको फिजिबल बोलते हैं। ये वर्ड तो आप सबको पता है, एमिग्रेंट वो बोलते हैं जो दूसरी कंट्री से आते हैं और यहाँ सेटल हो जाते हैं। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, दूसरी जगह से, टू सेटल देयर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। ये एग्जाम्पल देखिए, फ्लॉपी डिस्क आर नाउ, फ्लॉपी डिस्क, ऐसी कोई फ्लॉपी डिस्क है जो अभी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटिंग आ गई है। ये देखिए, ये बढ़िया वर्ड है, इंसॉल्वेंट, इसका मतलब हो गया इंसॉल्वेंट बोलते हैं, वेंट नहीं बोलते, इंसॉल्वेंट बोलते हैं इसको, ई की जगह ए बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया बोलते हैं। ए पर्सन हु इज़ अनेबल, क्या कर सकता है, अनेबल है किसके लिए, वो पे, क्या डेब्ट, जो डेब्ट लिया है उसको पे करने में क्या है, अनेबल है, ऐसा व्यक्ति, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। देखिए द कंपनी वेंट इंसॉल्वेंट आफ्टर फॉलिंग टू रीपे इट्स लोन। ठीक है, ये हमने 10 वर्ड पढ़ लिए। अब इसका आप वैसे तो स्कर्लियस, पैसिफिस्ट, एमोरल, एब्सोल्यूट। देखिए किसी चीज़ को याद करना है ना, तो ऐसे याद करना, जैसे फिजिबल टास्क, ठीक है, इंसॉल्वेंट कंपनी, वेटरन टीचर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है।
एपिटाप क्या है? एपिटाप नाउन है। एपिटाप हिज फादर्स एपिटाप, ये नाउन है। नाउन ये हिज फादर, उसके फादर, ठीक है, नाउन है। और ये एडजेक्टिव है। सरप्टिटियस एडजेक्टिव है। कैसी मीटिंग? सरप्टिटियस मीटिंग, ये एडजेक्टिव है। ऐसे आपको ऐसे याद कराना, कोलोकेशन में याद करना। सरप्टिटियस मीटिंग, हिज एपिटाप, फिजिबल टास्क, इंसॉल्वेंट कंपनी, वेटरनरी टीचर। और एब्सोलेट ये क्या है? ये नाउन है। एमोरल मैन, ये एडजेक्टिव है। पैसिफिस्ट, ये नाउन है। इसके लिए ऐसे याद करना है आपको। अब देखिए, इसको फास्ट करेंगे हम। 5 ही वर्ड है सिनोनिम्स। इसको देखिए कैसे प्रोनाउंस करें। इसको टुकड़े कर दो। इंट्रेपिड, इसको फास्ट पढ़ना। इंट्रेपिड आदमी होता है, वो क्या होता है? इंट्रेपिड वो क्या है? इंट्रेपिड एंड नीडर है। क्या है? रिजोल्यूटली फियरलेस, वो फियर से कैसा है? लेस है। फियर से कैसा है? लेस है। और डाउट का मतलब होता है डराना, और डाउटलेस का मतलब हो गया वो नीडर है। डाउटलेस, फियरलेस, ये देखिए समानार्थी शब्द है, ये सिनोनियम से। इंट्रेपिड का मतलब हो गया फियरलेस, इंट्रेपिड का मतलब हो गया डाउटलेस। देखिए आपको कितने वर्ड हो गए? इंट्रेपिड, फियरलेस, डाउटलेस, डाउटेड। ऐसे एक वर्ड आता है डाउटेड मैन, एंड डरा हुआ आदमी। डाउटेड मैन, डरा हुआ आदमी। देखिए इंट्रेपिड एक्सप्लोरर जो देश दुनिया घूम के कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उसको कैसा है? वो बिना डरा। नीडर एक्सप्लोरर है। वेंचर्ड इनटू द अनचार्टेड जंगल, वो जो नीडर एक्सप्लोरर था वो अनचार्टेड जंगल में गया, जो अब तक कोई नहीं गया। ये देखिए दूसरा वर्ड एब्रोगेट। इसका मतलब हो गया कोई रूल है, उसको क्या करना? उसको कैंसिल कर देना, उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना, उसको रिपील कर देना। ये इसका मतलब हो गया एब्रोगेट। उसका मतलब क्या हो गया? एब्रोगेट। उसका मतलब क्या हो गया? एब्रोगेट। देखिए रिपील, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है। रिपील कर देना, किसी चीज़ को रिपील द लॉ का मतलब हो गया कि इस लॉ को हटा दिया गया है। डू अवे विथ, ये फ्रेज है। डू अवे विथ यानी उसको साफ कर देना, हटा देना। ए लॉ, किसी लॉ को रिपील कर देना, डू अवे विथ कर देना। राइट को, किसी फॉर्मल एग्रीमेंट कोई और रखा था उसको रिपील कर देना, उस संदर्भ में ये एब्रोगेट वर्ड यूज होता है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसाइड किया। द आउटडेटेड लॉ को क्या करो? ख़त्म कर दो, एब्रोगेट कर दो। एब्रोगेट, ठीक है। आउटडेटेड लॉ। देखिए डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है। क्या है? डेफरेंस। देखिए डेफरेंस, आपको ऐसे लिखना है, डेफरेंस। सब में सी है, सिर्फ एन में नहीं है। सी नहीं, ई है, सॉरी। डेफरेंस का मतलब हो गया रेस्पेक्ट, पोलाइट सबमिशन, वो सम्मान, किसी के प्रति सम्मान। ही शोवेड, क्या? डेफरेंस, किसके प्रति उसने सम्मान शो किया? हिज मेंटर्स ओपिनियन, जो उसके मेंटर था उसका ओपिनियन था, उसको क्या किया? ही शोवेड डेफरेंस सम्मान। देखिए रेस्पेक्ट, पोलाइट सबमिशन। ये देखिए, ये इसका मतलब कवेनेंट, इसको बोलते हैं कहा, इसको को नहीं बोलेंगे, का वे बोल सकते हैं। नांट कवेनेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट। डीड, देखिए एग्री बाय लीज, डीड एंड अदर लीगल, दो देशों के बीच में क्या होता है? अनुबंध होता है, उसको बोलते हैं कवेनेंट। क्या बोलते हैं? कवेनेंट। देखिए दे साइंड ए कवेनेंट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। ये वर्ड देखिए क्या है? obnoxious, क्या है? obnoxious, ये क्या है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है, डिस्गस्ट है।
देखिए अनप्लेसेंट, डिस्गस्ट, obnoxious 3 वर्ड है। हिज obnoxious बिहेवियर, ये भी देखिए एडजेक्टिव है, नाउन है। obnoxious बिहेवियर क्या कर दिया, annoyed कर दिया, उसको परेशान किया है। everyone at the party, उसका obnoxious बिहेवियर था, उसको पार्टी में जो भी शामिल था उसको परेशान किया, annoy किया। देखिए यहाँ पे वर्ड annoy आ रहा है, annoy भी वर्ब है। थैंक यू सो मच।